वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस का लेसन नंबर 3 जो कि है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? पसंद और नापसंद। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे कंप्लीट लेसन और उसके सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है या जो आप कह सकते हो बैक एक्सरसाइजेस उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर है आपका वो कुछ इस तरीके से है, वेट एंड हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वर बीइंग मेजर्ड इन अर्श स्कूल। तो अर्श के स्कूल में सभी बच्चों के वेट और हाइट, ठीक है, यानी कि उनका वजन और उनका कद जो है वो चेक किया जाना था। देयर वाज अ स्केल पेंटेड ऑन द वॉल बियरिंग इंचेस। तो मतलब कि जो दीवार है उसके ऊपर जो है वो इंचेस, फीट, मीटर, सेंटीमीटर में जो है वो मेजरमेंट की हुई थी, ठीक है। स्टूडेंट्स वर कमिंग बाय टर्न्स एंड स्टैंडिंग नियर द मेजर्ड वॉल। और जो बच्चे थे वो मतलब कि टर्न बाय टर्न आ रहे थे और जो दीवार के पास जहाँ पे मेजरमेंट लगी थी वहां पर खड़े हो रहे थे। द टीचर वॉज मेजरिंग द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट एंड रिकॉर्डिंग दिस डेटा इन अ रजिस्टर। तो जो टीचर है वो क्या कर रही थी? सभी स्टूडेंट की हाइट को जो है वो मेजर कर रही थी और उसका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको रजिस्टर में लिख रहे थे। हाइट ऑफ अर्श वॉज 4 फीट एंड 7 इंचेस। तो अर्श की हाइट 4 फीट 7 इंच थी, जबकि जो उसका फ्रेंड है भोला उसकी हाइट जो है वो 4 फीट 5 इंचेस थी। अर्श वॉज द टॉलेस्ट अमंग द बॉयज। तो अर्श जो है वो बॉयज में सबसे लंबा था, जबकि जो सिमरन है वॉज द टॉलेस्ट अमंग द गर्ल्स, वो गर्ल्स में सबसे ज्यादा लंबी थी, ठीक है। हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉल। और उसकी जो मदर है, यानी यहाँ पे सिमरन की मदर की बात हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है। देयर आफ्टर वेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन वॉज रिकॉर्डेड। और सबसे हाइट मेजर करने के बाद अब बच्चों का वेट चेक हो रहा है। अर्श वॉज थिन एज कम्पेयर टू हेल्दी भोला। तो अर्श जो है वो पतला है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हेल्दी भोला, भोला के कंपैरिजन में। अर्श का वेट 30 केजी है, जबकि जो भोला है उसका वेट 32 केजी है, ठीक है, 2 केजी का फर्क है। दो अर्श वॉज टॉलर, भोला वॉज हैवियर देन अर्श। अब अर्श तो लंबा है, ठीक है, जबकि भोला जो है उसका वजन ज्यादा है। अर्श आस्क्ड हिज टीचर व्हाई भोला इज हैवियर। तो अर्श अब टीचर से अपने पूछता है कि भोला का वेट ज्यादा क्यों है, उसका वजन ज्यादा क्यों है। टीचर सेड भोला बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रेसलर। तो टीचर ने बताया कि भोला जो है वो रेसलर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। उसका जो बड़ा भाई है इज इन द रेसलिंग टीम ऑफ स्कूल, वो स्कूल की रेसलिंग टीम में है। उनके जो पिताजी हैं वो भी जो है वो हैवी है। ही हैज गुड हेल्थ लाइक हिज फादर। और उसका जो वजन है वो उसके पापा की तरह ही अच्छा है। बट योर वेट इज लेस, लेकिन तुम्हारा वजन कम है। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्श का वजन कम है, ठीक है। कंपेयर किससे कर रहे हैं? एज और हाइट से, ठीक है। You must drink milk and take good diet to maintain weight proportionally to your height and age. तो तुम्हें दूध जो है वो जरूर पीना चाहिए और अच्छी डाइट लेनी चाहिए, तो ताकि तुम जो है वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने उम्र के अकॉर्डिंग जो है वो अपना वेट जो है वो मेंटेन कर सको, ठीक है। बोला ही सेल्डम ड्रिंक्स मिल्क, ये तो कभी कभार ही दूध पीता है। हिज मदर ऑलवेज इंसिस्ट हिम टू ड्रिंक इट। उनकी जो बोला मतलब कि बता रहा है, ठीक है, कि जो अर्श की मदर है वो उसे इंसिस्ट करती है, जोर डालती है कि वो दूध पिए। टीचर व्हाई डोंट यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध क्यों नहीं पीते? अर्श आई डोंट लाइक इट। तो अर्श बोलता है कि मुझे तो दूध पसंद ही नहीं है। मिल्क कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बॉडी। तो मिल्क जो है वो हमारी बॉडी में जितनी भी चीजों की जरूरत होती है, बेसिकली जितनी भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसमें वो सभी न्यूट्रिएंट होते हैं। इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। इसे कंप्लीट फूड कहा जाता है और इसलिए हमें दूध जो है वो जरूर पीना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी 1 जो बच्चों आपको दी गई है वो है मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ। तो अपने फ्रेंड का हाइट और अपना हाइट जो है वो मेजर करना है। राइट्स दिस डेटा इन इंचेस एंड सेंटीमीटर इन द टेबल गिवन बिलो। और यहाँ पर उसका जो डेटा है वो मेंशन करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, है ना, कि जो है उसका हाइट क्या है, बोला यहाँ पे जो अर्श का हाइट है वो 4 फीट 7 इंचेस है ना। इसी तरीके से आप जो है वो अपने दोस्तों का नाम लिखोगे यहाँ पे उसकी हाइट जो है वो इंचेस में लिखोगे और फिर उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखोगे, ठीक है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल अर्श टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वाज द टॉलेस्ट अमंग ऑल बॉयज। तो घर जब अर्श वापस आया तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो क्लास में सब मतलब क्लास में जो बॉयज है उनमें सबसे लंबा है। उनके पिताजी ने कहा इंक्रीज योर नॉलेज एज पर योर हाइट, कि अपनी नॉलेज को भी बढ़ाओ अपने हाइट के साथ साथ।
ग्रेटर हाइट शुड बी अकम्पनीड बाय गुड क्वालिटीज ऑल्सो, तो जो अच्छी हाइट है उसको जो है वो गुड क्वालिटीज के साथ अकम्पनी करना चाहिए, मतलब दोनों बेसिकली साथ साथ चलने चाहिए। डिस्पाइट हर शॉर्ट हाइट योर सिस्टर इज एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, शॉर्ट हाइटेड होने, इसकी सिस्टर जो है वो शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग की वजह से उसको काफी तारीफ मिलती है। ऑल हर टीचर लव हर, सभी टीचर्स को पसंद करती हैं। योर मदर सिंग्स वेरी स्वीटली, तुम्हारी मदर बहुत अच्छा गाती है। एंड योर अंकल इज अ गुड पेंटर, और तुम्हारे अंकल एक अच्छे पेंटर है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिटीज और एक्सपर्टाइज, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटी होती है या ऐसी कुछ चीज होती है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। सम ऑफ योर फ्रेंड्स में एक्सेल इन स्टडीज, तो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, दूसरे होंगे जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। वी शुड अप्रिशिएट द क्वालिटीज ऑफ ऑल, और हमें इन सभी की क्वालिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, हमें उनसे जो है वो सीख लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और वो उनकी जो गुड क्वालिटीज है वो हमें अपने अंदर डालने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। थिंक एंड आंसर स्टार्ट हो जाता है। विच मेंबर ऑफ योर फैमिली हैज द लाउडेस्ट वॉइस, आपके घर में सबसे ज्यादा तेज आवाज किसकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माय मदर, ठीक है। जो भी आप मतलब कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका आंसर अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपली है कि आपके परिवार के बारे में आपने बताना है, ठीक है। हु लाफ्स द लाउडेस्ट इन योर फैमिली, आपके घर में तेज से कौन हंसता है, बहुत जोर से कौन हंसता है, तो मैंने लिख दिया माय फादर। हु स्पीक्स इन अ लो वॉइस इन योर फैमिली, आपके घर में धीरे धीरे कौन बोलता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माय सिस्टर। Who speaks the loudest in your class, आपके क्लास में जो है वो सबसे ज्यादा तेज कौन बोलता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भोला, ठीक है। अपने क्लासमेट का नाम बताना है आपने। Whose handwriting is the most beautiful in your class, आपके क्लास में सबसे सुंदर हैंडराइटिंग जो है वो किसकी है, मैंने लिख दिया हर्षरन कौर, हर्षरन कौर, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट हो जाता है दोबारा से, अ न्यू गर्ल रेशमा ज्वाइन अर्श क्लास, एक नई लड़की है जिसका नाम रेशमा है, वो अर्श के क्लास में जो है वो आ जाती है। वो शी हैड लॉन्ग हेयर, उसके जो बाल है वो लंबे हैं। गर्ल्स जो है उसके बालों की बहुत तारीफ कर रही है और वो जानना चाह रही है कि उसके लंबे बाल का रीजन क्या है। रेशमा कहती है माई मदर ऑल्सो हैज लॉन्ग हेयर, मेरी मम्मा के बाल भी बहुत लंबे हैं। ब्राउनिश है, मेरे बाल ब्राउन है। एंड माई प्लेट इज ऑल्सो स्मॉल, और मेरे जो बाल है, ठीक है, बेसिकली जो चोटी उसने की है वो भी बहुत छोटी है, ठीक है। नीतू गुड्डी हैज कर्ली है, गुड्डी के बाल जो है वो कर्ली हैं, उसके ब्रदर के भी बाल जो है वो कर्ली हैं, ठीक है, यानी कि घुंघराले हैं। गुड्डी यस माई हेयर रिमेन कर्ली इवन आफ्टर कॉम्बिंग हेयर अगेन एंड अगेन, तो जब मैं बार बार भी कंघी कर लूं तो भी मेरे बाल जो है वो हमेशा कर्ली बने रहते हैं। एक्टिविटी 2 स्टार्ट हो जाती है बच्चों। नोट दीज फैक्ट्स इन योर क्लास, अपने क्लास में आपने ये नोटिस करना है। विच चाइल्ड हैज कर्ली हेयर, ठीक है, किस बच्चे के बाल घुंघराले हैं, तो कोई भी नाम आप अपने क्लास के बच्चे के जिसके की बाल घुंघराले होंगे उसका नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। विच चाइल्ड हैज डिम्पल्स इन हिज चीक्स, उस बच्चे का नाम लिखना है अपनी क्लास के जिसके गालों में डिम्पल पड़ते हों, ठीक है। हु कैन टच हिज नोज विद हिज टंग, ऐसे बच्चे का नाम लिखना है जो कि अपनी टंग से अपने नोज को जो है वो टच कर सकता हो, ठीक है। इसके बाद है हु कैन फोल्ड हिज टंग टू मेक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो अपनी जीभ को जो है वो इस तरीके से फोल्ड कर दे वो, ठीक है, कि वो टंग का जो टंग है वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसे बच्चे का अपने नाम लिखना है, ठीक है। आस्क द स्टूडेंट्स विच ऑफ देयर क्वालिटीज रिजेंबल देयर फैमिली एंड रिलेटिव्स, और उसके बाद आपने पूछना आपकी जैसे कि डिंपल है किसी बच्चे के गालों में, है ना, तो आपने उनसे पूछना है कि तुम्हारे घर में किसके गालों पे डिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। जो आगे स्टार्ट हो जाता है चैप्टर वो है मैनी फिजिकल क्वालिटीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स लाइक कॉम्प्लेक्शन, हाइट, फीचर्स एक्सेट्रा, तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज होती है फिजिकल क्वालिटीज, मतलब कि जैसे बेसिकली कॉम्प्लेक्शन ले लो, कलर हमारा, ठीक है, मतलब कि हम जो है वो डार्कर शेड की तरफ है कि लाइटर शेड की तरफ है, ये हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाइट जो है, ठीक है, जो हमारे फीचर्स है जैसे हमारी आंख जो है वो किस तरीके की है या नाक का शेप क्या है, ठीक है, तो ये बहुत हद तक जो है वो हमारे जो कह सकते हो डीएनए के थ्रू जो है वो जो है उस पर मैच करता है, ठीक है।
बट सम आर एक्वायर्ड बाय आवर ओन एफर्ट्स, लेकिन कुछ चीजें होती हैं हम अपनी कोशिशों के थ्रू एक्वायर करते हैं, ठीक है। आवर डाइट एंड एक्सरसाइज अफेक्ट आवर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो हमारा खान पान है, हमारी जो एक्सरसाइजेस है, वो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है, ठीक है। जैसे अगर मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मेरी फिजिक्स जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। वी लर्न सम हैबिट्स फ्रॉम आवर फैमिली, हम कुछ आदतें अपने परिवार से सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम साफ सफाई रखना जो है वो भी अपने परिवार से, अपने आसपास जो है वो सीखते हैं। एक्टिविटी 3 जो है वो जो स्टार्ट हो जाती है टिक फॉर यस, अगर आपका आंसर यस है तो आपने टिक करना है, नो है तो क्रॉस करना है। विच ऑफ दीज हैबिट्स आर पोजेस्ड बाय यू एंड योर फैमिली, इसमें से कौन सी आदतें आप, ठीक है, मतलब कि आप में है और आपके परिवार में है, ठीक है, इसके अलावा आपके क्लासमेट्स में है। राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह जल्दी उठते हो, तो मैंने लिखा है यस मैं उठती हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स उठते हैं, मेरे क्लासमेट्स भी उठते हैं, ठीक है। टेकिंग बाथ डेली, मैं रोज नहाती हूँ, मेरे परिवार में सभी रोज नहाते हैं, मेरे क्लासमेट्स रोज नहाते हैं। ब्रशिंग टीथ एवरी डे, रोज ब्रश करते हो, यस, ठीक है। वॉशिंग हैंड्स बिफोर मील, खाना होते हो, है ना, तो आपने टिक कर देना। आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं तो भी टिक कर दो, ठीक है। आपके क्लासमेट्स होते हैं तो भी टिक कर देना। गोइंग स्कूल ऑन टाइम, टाइम पे स्कूल जाते हो, ठीक है। तो आपके फैमिली मेंबर बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा कि जो आपके सिस्टर ब्रदर है तो वो स्कूल जाते हैं टाइम पे, आपके क्लासमेट्स टाइम पे स्कूल आते हैं। शॉर्ट टेम्पर, मतलब कि गुस्सा जल्दी जल्दी आता है, ठीक है। तो शॉर्ट टेम्पर हो, तो आप अगर शॉर्ट टेम्पर हो तो यस कर दो, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर्स नहीं है शॉर्ट टेम्पर्ड, आपके क्लासमेट शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। अब्यूजिंग अदर, क्या गालियां देते हो, ठीक है, या जो मतलब कि बैड वर्ड्स है वो यूज करते हो, फैमिली मेंबर्स नहीं करते, क्लासमेट्स भी नहीं करते। झूठ बोलते हो, नहीं बोलते, है ना, फैमिली मेंबर्स भी झूठ नहीं बोलते, क्लासमेट्स भी झूठ नहीं बोलते। इट वॉज अ मैरिज ऑफ अर्श आंट, अर्श की जो आंट है उनकी मैरिज का टाइम है। सो न्यू क्लोथ्स वर टू बी ब्रॉट, तो नए नए कपड़े खरीदने हैं। अर्श वेंट टू द मार्केट अलोंग विद हिज फैमिली, तो अर्श जो है वो अपने फैमिली के साथ मार्केट जाता है। शॉपकीपर शो डिफरेंट कलर्ड क्लोथ्स टू देम, तो शॉपकीपर उन्हें अलग अलग कलर के कपड़े दिखाता है। अर्श लाइक्ड ब्लू कलर क्लोथ व्हाइल हिज सिस्टर डिड नॉट लाइक दैट कलर, तो अर्श को तो ब्लू कलर पसंद आया बट उसकी सिस्टर को ब्लू कलर नहीं पसंद आया। शी सजेस्टेड हिम ग्रीन कलर्ड प्रिंट क्लोथ, तो वहां पे जो है वो उसने सजेस्ट किया उसे कि ग्रीन कलर्ड प्रिंटेड क्लोथ चाहिए, ठीक है। अर्श को वो पसंद नहीं आया, ठीक है। फॉर द प्रिंट बाय हिज फेशियल एक्सप्रेशन, कैसे पता चला, उसने अजीब सा मुंह बनाया होगा उसे देखकर कपड़ों को, ठीक है। अर्श मदर सेड दैट बोथ कलर्स वर अट्रैक्टिव, तो अर्श की मदर ने बोला दोनों ही कलर अच्छे हैं, और हर किसी की अपनी पसंद होती है कलर को लेकर, ठीक है। एक्चुअली नो टू पर्सन हैव सिमिलर चॉइस, मतलब कि बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि दो पर्सन की चॉइसेस जो है वो एक जैसी नहीं होती। स्कूल में भी सम स्टूडेंट्स लाइक टू ईट राइस, कुछ लोग बच्चों को जो है वो राइस खाना पसंद है जबकि कुछ को नहीं होगा ये पसंद, ठीक है। कुछ को मीठा खाना पसंद होता है जबकि कुछ को मसालेदार खाना पसंद होता है। और ये सारी चीजें जो है, ठीक है, ये हमारे जो है वो जो अलग अलग हमारा एरिया है, ठीक है, हमारा फैमिली कल्चर है उससे बिलोंग करता है। पीपल फ्रॉम बंगाल ईट फिश वाइल सम कांट इवन टॉलरेट द स्मेल ऑफ फिश, अब बंगाल के लोग जो है वो बेसिकली फिश खाते हैं, ठीक है। अब एरिया कैसे डिफाइन कर रहा है, क्योंकि ये समुद्र के आसपास का एरिया हो जाता है, यहाँ पे फिश बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में मिलती है, तो इसलिए ये जो है उनका स्टेपल फूड है, ठीक है। जबकि कुछ लोग जो है फिश की स्मेल को ही बर्दाश्त जो है वो नहीं कर पाते, तो देखो कितना अलग अलग है, कुछ खा रहे हैं कुछ उसकी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, है ना। एज पंजाब इज अ व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, अब पंजाब जो है उसमें कनक बहुत ज्यादा उगती है, ठीक है, तो पंजाब के लोग जो है वो रोटियां खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर के लोग राइस खाना पसंद करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कह सकते हो जो हमारा साउथ इंडिया है, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, तो ये सारे स्टेट जो है यहाँ पर राइस प्रेफर की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस, तो जो सही है उसको टिक करना है, जो गलत है उसको क्रॉस करना है। ऑल पीपल लाइक सेम काइंड ऑफ थिंग, क्या सभी लोगों को एक जैसी चीजें पसंद है, नहीं है, है ना, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। एवरी पर्सन पोजेस सर्टेन क्वालिटीज, हर इंसान में कोई ना कोई जो है वो गुण होते हैं, कोई ना कोई क्वालिटीज होती है ना, तो ये टिक हो गया। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज लाइक बाय ऑल, तो सुंदर हैंडराइटिंग सभी के द्वारा पसंद की जाती है, बिल्कुल सही है। वी शुड नॉट टेक एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। मिल्क कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, मिल्क में सभी न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, और इसी वजह से इसे कंप्लीट फूड भी कहा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे टिक करना है। विच क्वालिटी कैन बी गेन बाय लेबर, तो लेबर के थ्रू हमें हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी आ सकती है, गुड हेल्थ आएगा। ठीक है, पीपल ऑफ विच स्टेट ईट मच फिश, ज्यादा फिश कौन से स्टेट में खाया जाता है, बंगाल में। ठीक है, व्हाट डू द पीपल ऑफ बिहार लाइक टू ईट, बिहार के लोग क्या ज्यादा खाना पसंद करते हैं, राइस। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है व्हाई शुड वी ड्रिंक मिल्क, हमें दूध क्यों पीना चाहिए। ठीक है, तो हमें बेसिकली दूध जो है वो क्यों पीना चाहिए, मिल्क कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बॉडी, मिल्क में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है, जिसकी इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट ओवरऑल ग्रोथ, ये जो मतलब न्यूट्रिशन है ये हमें कंप्लीट ग्रोथ देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं और हमारी हेल्थ को अच्छा करते हैं। ठीक है, और इसलिए हमें दूध पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच थिंग्स अफेक्ट आवर ईटिंग हैबिट्स, कौन कौन सी चीजें हमारी खाने की आदतों को प्रभावित करती है, कि हम किस तरीके के एरिया में रह रहे हैं और हमारा फैमिली कल्चर क्या है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो है साइन लैंग्वेज। आफ्टर परचेजिंग द क्लोथ्स अर्श रिटर्न्ड होम, तो कपड़े खरीद कर जो है अर्श घर वापस आता है अपनी मदर और सिस्टर के साथ। उनके पिताजी जो है वो टीवी देख रहे हैं, पर लेडी है ना वो कुछ बोल नहीं रही है। ठीक है, बस बेसिकली जेस्चर से जो है वो शो कर रही है। ठीक है, एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी बातों को कह रही है। अर्श वाज एस्टोनिश्ड टू सी हर, तो अर्श बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ही आस्क्ड फ्रॉम हिज फादर, तो वो अपने पिताजी से बोलता है कि ये लेडी क्या कर रही है। उसके पिताजी जो है बताते हैं कि दैट शी वाज प्रेजेंटिंग न्यूज, कि वो न्यूज बता रही है उन लोगों को जो कि सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अर्श है वो कहता है कि हाउ कैन दे अंडरस्टैंड न्यूज विद दिस एक्शन ऑफ हैंड्स, कि वो इस तरीके से हैंड्स के एक्शन के थ्रू न्यूज कैसे समझ जाते हैं। तो उनके पिताजी बताते हैं कि इसको साइन लैंग्वेज कहा जाता है और उन लोगों ने साइन लैंग्वेज सीखी होती है। अर्श, where do they learn this language from, ये लैंग्वेज वो कहाँ से सीखते हैं। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि जो कुछ स्पेशल स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को जो है वो ये जो है मतलब कि बेसिकली साइन लैंग्वेजेस जो है वो सिखाई जाती है, ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके सोसाइटी में। ठीक है, जैसे हेलो के लिए ये वाला जेस्चर्स करेंगे, गुड बाय के लिए ये वाला सिंबल होगा। ठीक है, नाइस टू मीट यू के लिए वो इस तरीके से करेंगे, यस के लिए जो है वो इस तरीके से सिंबल करेंगे, नो के लिए ऐसे करेंगे, प्लीज, थैंक्स। ठीक है, तो although it seems difficult to understand or convey through this type of language, yet these people understand it easily. हमें जो है वो देखने में ये मुश्किल लग रहा है। ठीक है, बट ये जो मतलब कि बेसिकली जो मतलब कि स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, वो ये लैंग्वेज जो है वो समझ जाते हैं। इफ अ पर्सन लैक वन सेंस ऑर्गन, अगर किसी पर्सन में किसी सेंस ऑर्गन की कमी है, ठीक है, तो जो ब्रेन होता है वो दूसरे जो बाकी के सेंस ऑर्गन है उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, उसको ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, मतलब उसको बेसिकली दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको टच करके चीजों को बहुत जल्दी महसूस हो जाएगा कि ये क्या है, उसकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई डेफ है, ठीक है, तो वो अपने आंखों का ज्यादा इस्तेमाल करेगा। सो दीज काइंड ऑफ पीपल आर नाउ अ डे कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड रेदर देन हैंडीकैप। तो पहले होता था कि हैंडीकैप वर्ड यूज किया जाता था, बट अब हैंडीकैप वर्ड यूज नहीं करते और आज के टाइम में डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज करते हैं, मतलब इनमें अलग तरीके की योग्यता है। ठीक है, तो जो आगे चैप्टर है वो क्या है, देयर नीड्स आर डिफरेंट, उनकी जरूरतें अलग है। इफ देयर नीड्स आर प्रॉपरली फुलफिल्ड, अगर उनकी जरूरतों को प्रॉपरली अगर फुलफिल किया जाए तो वो भी हमारी तरह जो है वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, और किसी एक चीज में एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, एक्सेल हो सकते हैं। ठीक है, हेलन केलर का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हेलन केलर जो है वो डेफ थी और ब्लाइंड थी। ठीक है, ये उनकी जो है वो फोटो दी गई है, बट शी गॉट गुड एजुकेशन, रोट डजन ऑफ बुक्स, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक अच्छी एजुकेशन हासिल करी, इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी है, वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर इन्होंने मतलब कि ये घूमी है, मेट विद डिफरेंट प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका एंड रिसीव्ड मेनी प्राइजेस एंड ऑनर्स, और अलग अलग तरीके के जो है वो मतलब कि अलग अलग कंट्रीज के प्रेसिडेंट से मिली है। ठीक है, और उनसे प्राइज वगैरह जो है और जो सम्मान है वो इन्हें मिला है। She was 1.5 years old when she lost her hearing and eyesight due to illness. अब उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि जब वो 1.5 साल की थी लगभग, तो उन्होंने उनकी जो है वो सुनने की क्षमता, ठीक है, और उनकी जो आंखों की जो रोशनी है वो चली गई थी किसी बीमारी की वजह से।
जब वो 7 साल की हुई तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने एक टीचर को हायर किया उन्हें पढ़ाने के लिए, जिनका नाम था एनी सुलेवान, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी टीचर है। शी ट्राइज टू टीच हेलन बाय राइटिंग वर्ड्स ऑन हर हैंड। तो यहाँ पर जो उनकी टीचर है वो उसे जो है वो लिखना जो है वो बेसिकली वर्ड्स जो है वो बताने की कोशिश करती है, उनके हाथों पर वो वर्ड लिखती थी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, एज द मीनिंग कुड नॉट बी कन्वेड टू हर बाय स्पीकिंग और बाय शोइंग, क्योंकि वो उसे मीनिंग नहीं समझा पा रही थी, ठीक है। अब जैसे उसके हाथों में जो है वो वाटर लिख दिया, बट उस बच्चे को वाटर जो है वो पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, क्योंकि देखो 1.5 साल का बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है ना। जब तक हम किसी चीज को देखेंगे नहीं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा या फील नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें वर्ड ही नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो एक दिन क्या हुआ, जो मतलब कि हेलन केलर है वो टैप के पास बैठी हुई थी। हर टीचर पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन हर हैंड्स, और उनके टीचर ने पानी की कुछ बूंदे उसके हाथ पे रख दी। फ्रॉम दैट डे वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद से उन्हें वाटर वर्ड का मीनिंग और इसी तरीके से और भी वर्ड्स के मीनिंग जो है वो समझ में आने लगी, ठीक है। बेसिकली उनके टीचर ने क्या किया, जैसे कि अगर उन्होंने मग बोला है तो मग को जो है वो उनके सामने लेकर आए और उसको टच करके फील कराया कि ऐसा मग होता है, ठीक है। अगर बाउल है तो बाउल लेकर आए, उसको टच किया कि ऐसा बाउल होता है। शी टच द ग्राउंड इमीडिएटली एंड द टीचर रोट ऑन हर हैंड। तो उन्होंने ग्राउंड को जो है वो टच किया और टीचर ने वो वर्ड जो है वो हाथ पे लिख दिया कि ये ग्राउंड है। दिस वे शी लर्न 30 वर्ड्स इन वन डे, और एक दिन में इस तरीके से हेलन केलर ने जो है वो 30 वर्ड सीख लिया और इस तरीके से उनकी एजुकेशन स्टार्ट हो गई। शी लर्न 5 लैंग्वेजेस थ्रू ब्रेल स्क्रिप्ट। अब ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू उन्होंने 5 लैंग्वेजेस सीख ली और एक फेमस राइटर बन के उभरी, ठीक है। मैनी पीपल गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हर लाइफ डिस्पाइट देयर फिजिकल लॉसेस, और काफी सारे लोगों को जो है उनकी लाइफ से जो है वो इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, उनके फिजिकल लॉसेस के बावजूद भी। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है? You have already learnt in class 3rd that a special script has been developed for people who are unable to see. अब आप लोगों ने क्लास 3rd में पढ़ा है कि जो लोग जो है वो देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल तरीके की स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये टच करके जो है वो पढ़ी जाती है और इसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। इस स्क्रिप्ट में डॉट्स जो है वो उभरे हुए होते हैं ताकि जब हम हैंड्स को बेसिकली उस पर टच करें, ठीक है, वर्ड्स को, तो हमें समझ में आ जाए कि वो क्या है, ठीक है। गिवन बिलो आर सिंबल्स इन ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के यहाँ पे ब्रेल स्क्रिप्ट दिया गया है ए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वाला रो है, ठीक है, तो फर्स्ट और तो वो हो गया, ठीक है। अब बी क्या है, 1 और 2, तो ये अगर मतलब इस तरीके से होगा तो वो बी है। सी के लिए क्या होगा, 1 और 4th सर्कल, 1 2 3 4, 4th सर्कल। फिर ये डी वाला क्या है, 1 4 और 5, ठीक है। इस तरीके से देखो अब ये क्या होता है, ये वाला जो है वो हमारे पास हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से अगर 1 है, ठीक है, और 5 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ई। तो ये पूरा अल्फाबेट जो है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ट्राई टू नो क्या है, डू यू नो एनी पर्सन हु इज अनेबल टू लिसन स्पीक और सी। क्या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, या बोल नहीं सकते, ठीक है। लिसन सुनना, स्पीक बोलना, और सी मतलब देखना, जो ये सारे काम नहीं कर सकते। हाउ हैज ही ओवरकम हिज इनएबिलिटी, तो वो अपनी जो मतलब कि इस इनएबिलिटी से किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला है। सिंबल्स इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट के सिंबल्स के बारे में है। सम पीपल आर अनेबल टू वॉक प्रॉपर्ली, कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर्ली चल नहीं पाते। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली विद द हेल्प ऑफ क्रचेस, ट्राईसाइकिल और ऑन व्हील चेयर्स। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर या तो क्रचेस की हेल्प से जाते हैं या ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर्स की हेल्प से। बट ट्राईसाइकिल कांट रीच द बिल्डिंग विच आर अबव द ग्राउंड लेवल एंड हैव स्टेयर्स। तो जहां पर जो है वो बेसिकली स्टेयर्स होते हैं, सीढ़ियां होती है, ठीक है। तो ट्राईसाइकिल के थ्रू जो है वो आप या मतलब कि ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो आप वहां पे नहीं जा सकते उस बिल्डिंग्स में। और इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए रैंप्स जो है वो स्टेयर्स के पास बनाए जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है। तो जैसे कि पब्लिक प्लेसेस क्या है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है। सो द डिफरेंटली एबल्ड पीपल कैन यूज ट्राईसाइकिल्स और व्हील चेयर। तो जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो ट्राईसाइकिल का यूज करके या व्हील चेयर्स का यूज करके बिना किसी मुसीबत के वहां पर जा सके। यू माइट हैव सीन रैम्प्स अलोंग विद स्टेयर्स, तो आपने जो है वो रैम्प्स के साथ साथ स्टेयर्स के साथ साथ बेसिकली रैम्प्स को भी देखा होगा, है ना। इन द रिसेंटली बिल्ट रूम और टॉयलेट्स ऑफ योर स्कूल,
जो बेसिकली जो है वो टॉयलेट्स के पास अगर स्टेयर्स है तो वहां पर भी जो है वो रैंप्स बने होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो रूम्स वगैरह के पास। नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ हमारा, एक्चुअली मेनी चिल्ड्रन अफेक्टेड विद पोलियो डिजीज हैड बीन अनेबल टू वॉक प्रॉपर्ली। अब काफी सारे बच्चे जो है वो इस तरीके के हमने देखे हैं जिनको कि पोलियो की वजह से वो प्रॉपर्ली चल नहीं पाते, ठीक है। पोलियो बीमारी का नाम है। But the disease has been controlled in India as a result. The number of children suffering from polio has reduced. लेकिन इंडिया ने इस पर कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, पोलियो जिन बच्चों को होता था वो उसकी संख्या जो है वो कम हो गई है। Sometimes due to old age accidents or other reason, many people are unable to walk without help. अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बुढ़ापे की वजह से एक्सीडेंट्स हो गया है, ठीक है, या जो है वो मतलब कि बहुत, और इसके अलावा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर्ली इंसान चल नहीं पा रहा। वी शुड ऑलवेज हेल्प सच पर्सन कीपिंग इन माइंड देयर प्रॉब्लम्स, और हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए ये ध्यान में रखते हुए कि ये बेसिकली इनको प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, कि उनकी फिजिकल वीकनेस को देखते हुए। अब टीचर्स के लिए क्या नोट है, सम एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड टू सेंसिटाइज देम अबाउट द प्रॉब्लम फेस बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अब कुछ जो है वो एक्टिविटी क्लास में कराई जा सकती है बच्चों को अवेयर करने के लिए कि वो जो मतलब कि इस तरीके के स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं वो किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आंखों पे पट्टी बांधी जा सकती है 2 घंटों के लिए, और लेट अ चाइल्ड फोल्ड हिज लेग एंड टाई इट विद अ क्लॉथ। पैर जो है उनके कपड़े से जो है वो बांधे जा सकते हैं, ठीक है। उनका माउथ कवर किया जा सकता है क्लॉथ की हेल्प से, ताकि वो कुछ बोले ना, ठीक है, या और अपने जो है वो जेस्चर्स के थ्रू जो है वो बात करें। अदर चिल्ड्रन शुड हेल्प देम इन अबव एक्टिविटीज, और जो बाकी के बच्चे हैं, ठीक है, जिनके जो आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई या जिनके पैर नहीं बांधे गए, वो उनकी हेल्प करेंगे। दीज एक्टिविटीज विल हेल्प देम रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ हैंडीकैप्ड पीपल। तो ये जो एक्टिविटी आप क्लास में करोगे ना, इससे आपको पता चलेगा कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, ठीक है, तो हैंडीकैप वर्ड तो यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हैंडीकैप नहीं, हम लोग स्पेशल चाइल्ड बोलेंगे। तो स्पेशल चाइल्ड जो है वो किस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करते हैं, और ये जो एक्टिविटी है ये आपको रियलाइज कराएगा फिजिकल इनकम्प्लीटनेस एंड दे विल बिकम सेंसिटिव टुवर्ड द प्रॉब्लम फेस बाय अदर्स। तो जो दूसरे लोगों क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसके प्रति आपको सेंसिटिव बनाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारी एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स। हेलेन केलर कुड नॉट, तो हेलेन केलर जो है वो क्या नहीं कर सकती थी, कुड नॉट हियर, सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, सी, ठीक है। द स्क्रिप्ट अंडरस्टूड बाय टचिंग इज कॉल्ड, तो जो स्क्रिप्ट टच करके जो है वो मतलब कि पढ़ी जाती है या समझी जाती है उसे क्या कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है, BRAIL, ब्रेल, SCRIPT, स्क्रिप्ट। The children were unable to walk due to, बच्चे जो है वो किस बीमारी की वजह से चल नहीं पाते थे, ठीक है, तो आंसर है पोलियो। अगला क्वेश्चन है, which sense organs of the blind persons become more active, तो ब्लाइंड पर्सन का कौन सा सेंस ऑर्गन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो ब्लाइंड पर्सन जो है वो टच के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनका हियरिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो उनका ईयर है और जो उनका स्किन है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। Which inspiration do we get from Helen Keller's life? हेलन केलर की लाइफ से हमें क्या इंस्पिरेशन जो है वो मिलती है, तो हेलन केलर जो है वो डेफनेस और ब्लाइंडनेस जो है उनको उनकी बेसिकली उनके सामने लाइफ में चुनौती थी, है ना, कि वो सुन नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी, लेकिन वो ये दोनों जो चुनौतियां हैं ये भी उन्हें रोक नहीं पाई। शी प्रिजर्व्ड प्रूविंग एनीथिंग इज पॉसिबल, तो उन्होंने जो है वो दृढ़ता से ये साबित किया कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। Education and disability rights inspires us to create a more inclusive world, तो उनकी जो शिक्षा के लिए जो चुनौती मतलब कि जो उन्होंने संघर्ष किया है ना, डिस्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी, जो उनके डिसेबिलिटी थी उसके बावजूद, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो ये मतलब कि प्रूफ किया कि जो है वो हमें एक इस तरीके का वर्ल्ड जो है वो बनाना चाहिए इसमें सभी चीज जो है वो समावेश हो सके। हर स्पिरिट्स रिमाइंड अस टू फाइंड जॉय इवन विद लिमिटेशन, और उनकी जिंदगी हमें जो है वो सिखाती है कि सीमित परिस्थितियों में भी खुशी जो है वो हमें तलाशना सिखाती है। हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।